वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो आपको थोड़ा सा डरा सकती है। टॉपिक सुन के आपको हो सकता है डर लगे। आज हम बात करेंगे कान में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं। कई सारे केस या ऐसे आपने न्यूज़ सुने होंगे जिनमें कि कान में से कीड़े निकलते हुए बाहर निकलते हुए आपने देखे होंगे और इन्हें देखकर आप एक बार सोचते होंगे कि आखिर कान के अंदर इतने सारे कीड़े पहुंचे तो पहुंचे कैसे और ये इतने बढ़ गए और इंसान को क्यों नहीं पता चला। आज हम यही जानेंगे कि कान में अंदर कीड़े कैसे बन जाते हैं, जिसे मंगोट कहते हैं, और इनको निकालने के लिए फिर सर्जरी करानी पड़ती है और ये कितने खतरनाक होते हैं, कितनी तेजी से ये बढ़ते हैं और अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि कान के अंदर जो है कीड़े किन कंडीशंस में पहुंचते हैं और इसके लिए आपको तुरंत क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कान जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपके कान सही हैं तो आपकी बॉडी बैलेंस रहती है। अगर आप सही से सुन नहीं पाते हैं या आपके कान में बैलेंस सही नहीं होता तो आपकी बॉडी पर इसका सीधा असर पड़ता है। और सबसे पहले हमें कुछ भी चीज़ सुनने के लिए कानों की जरूरत पड़ती है। तो कान का जो हिस्सा होता है 3 हिस्सों में बना होता है। एक बाहरी कान जो कि हमें दिखाई देता है, एक उसके बाद होता है मिडिल ईयर जिसमें कि ट्यूब होती है और वहाँ पर बैग्स होते हैं, कुछ बाल होते हैं और यहाँ पर बैग्स का निर्माण होता है और यहीं से जो पाइप होता है वहाँ से हमारी पूरी साउंड जो है अंदर जाती है। और तीसरा अंदर का पार्ट होता है जिसमें कॉक्लिया होता है जो कि हमारे जो सेंसर्स हैं उनको आवाज़ में या उसकी ब्रेन तक पहुँचाने का काम करते हैं, जिससे हम समझते हैं कि जो इंसान ने बात बोली है वो क्या कहा है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। और अब हम बात जानते हैं कि कान में कीड़े पड़ कैसे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कान की रचना को देखेंगे तो प्रकृति ने इसी तरीके से बनाई है कि उसमें कोई भी कीड़ा जो है अंदर ना जा पाए। तो इस चीज़ के बारे में जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमारा बाहरी कान होता है, उसके बाद ट्यूब होती है और ट्यूब के बाद एक पर्दा लगा रहता है ताकि बाहर से आने वाला भी कोई भी कीड़ा हमारे कान के अंदर नहीं जाए। लेकिन किसी कारणों से या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कान का जो अंदर का पर्दा है वो फट गया है और इस कंडीशन में या सोते जागते या फिर आप कहीं नदी तालाब में होते हैं और ऐसे में कई बार पानी जो है कान में चला जाता है या फिर सोते हुए कोई छोटा मोटा कीड़ा मक्खी मच्छर जो है आपके कान में चला जाता है। जैसे तो बैक्स जो होता है इन कीड़ों को अंदर जाने से रोकता है, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कीड़ा है पर्दा फटा है और जिन लोगों का पर्दा फटा होता है उन लोगों को बैक्स बनने की प्रॉब्लम होती है, यानी बैक्स उनको बहुत कम बनता है या फिर उनमें किसी न किसी तरह का डिस्चार्ज होता रहता है, जिसके इन कीड़ों के अंडों को पनपने के लिए उन्हें सभी कुछ नेचुरली मिल जाता है, जिससे वो आराम से वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं और ऐसा ही होता है। तो अगर आपके कान में लगता है कि कुछ रेंग रहा है, कुछ कीड़े जैसा चल रहा है, तो आप कान को झटक कर सिर्फ छोड़ ना दें, उसको तुरंत ही कान में ऑयल डालें और उसको पलट कर निकालने की कोशिश करें। अगर कीड़ा मरा हुआ होता है तो निकल जाता है, अगर छोटा होता है तो भी वो ऑयल में डूब के मर जाता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन कई बार ऐसे कुछ कीड़े होते हैं जो कि इस नॉर्मल प्रोसेस से बाहर नहीं आ पाते, तो ऐसे में जो वो क्या है कान के अंदर घर बना लेते हैं और ये जो कीड़े होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ कभी कभार कान में दर्द फील होता है या फिर आंखों में प्रॉब्लम होती है, नाक से खून आ सकता है, सिर दर्द बना रह सकता है। जैसे जैसे ये आपके अंदरूनी हिस्से को खाते हैं, वहाँ घाव बनाते हैं या वहाँ अंडे देने लगते हैं या उनकी संख्या वहाँ बढ़ने लगती है, तो फिर आपको ये सिम्टम आना शुरू होते हैं। उसके पहले आपको कुछ पता नहीं चलता है और आप नॉर्मली रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है और ये कीड़े जो हैं इतने खतरनाक होते हैं कि ये आपके कान के अंदर की जो हड्डियां होती हैं उनको खोखला कर सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं। तो ये उनकी प्रोसेस होती है अंदर जाने की। अब हम बात करते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, पहले तो सबसे पहली बात ये है कि गंदे नदी नाला तालाब में आपको नहीं जाना है। दूसरी बात, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको नीचे सोना पड़ रहा है या जहाँ आपको लगता है कि कीड़ा आपके कान में जा सकता है, तो आप कॉटन की 2 बॉल्स बनाएं, कानों में लगाएं और सो जाएं। इससे बढ़िया सेफ्टी का तरीका कोई और है नहीं।
अगर आपके कान में किसी तरह का पर्दा है जो है डैमेज है तो उसको तुरंत रिपेयर करा लें, क्योंकि ये इस तरह के नुकसान के अलावा भी आपकी हेयरिंग लॉस भी करता है। इसके अलावा घरेलू तौर पर आप तुरंत कान में ऑयल डालें और उसको पलट दें और ज़मीन पर लेट जाएं जब तक कि वो पूरा बाहर नहीं आता, और देखें कि उसमें कीड़ा निकला है या नहीं निकला। अगर नहीं निकला है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कीड़ा अंदर गया ही नहीं, या फिर आपको लगता है अंदर गया और आप उस उलझन में रहते हैं कि हमारे कान के अंदर कीड़ा है। अगर कान के अंदर कीड़ा है और वहाँ पर उसने बच्चे दे दिए हैं तो फिर आपको क्या सिम्टम आते हैं? इसमें आपको नाक से खून आने लगता है, आँख में दर्द रहने लगता है, साथ साथ में आपको सुनाई देना कम हो जाता है क्योंकि अंदर वो घाव बन रहे हैं, या फिर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, ये सूजन की वजह से आपको सुनाई देना कम हो सकता है। गालों में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको कोई काट रहा है, यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि आपको कोई काट रहा है। इसके अलावा आपको उल्टियाँ होंगी बार बार, और इस तरह के जो सिम्टम हैं वो आपको बार बार आ सकते हैं। अब हम बात करें कि दर्द की बात करें तो जिन लोगों का कान का पर्दा फटा होता है उन लोगों को दर्द नहीं होता है या बहुत कम होता है। इसके अलावा हमारी जो स्किन होती है, कहीं की भी स्कैल्प कहीं की भी, तो जो सेंसर्स होते हैं जहाँ से हमें सब चीज़ों का पता चलता है वो ऊपरी तौर पर होते हैं। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और इसके अंदर फिर जितना भी आपका घाव होता है या डैमेज होता है उसका सेंसेशन हमें नहीं पता चलता। जैसे कि इंसान ज़्यादा जल जाता है, झुलस जाता है, तो फिर उसको दर्द या जलन का महसूस नहीं होता। जो गहरे घाव होते हैं उसमें दर्द नहीं होता है। यही कान के साथ में होता है, और इसीलिए कान में कई बार कीड़े पाए जाते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखाने के लिए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये चीज़ें ज़रूर करें। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने हाथ से या फिर तीली से, पेन से या कान से जो मैल निकालने की जो औजार आते हैं उनसे कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि इससे और ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप तुरंत डॉक्टर से मिल लें और वो मशीन से आपके कीड़े को बहुत आसानी से बाहर निकाल देंगे और आपको किसी तरह का कोई डैमेज भी नहीं होगा। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, और वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है ये भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।